आगामी लोकसभा चुनाव से पहले देश में एक बार फिर पुरानी पेंशन योजना की बहाली को लेकर चर्चाएं तेज हो गई हैं। 1 अक्टूबर को नई दिल्ली में पेंशन शंखनाद रैली निकाली जाएगी, जिसमें लाखों शिक्षक और कर्मचारी शामिल होंगे। वहीं विद्युत कर्मचारी भी जमकर प्रदर्शन करेंगे। बता दें कि अब तक राजस्थान, छत्तीसगढ़, झारखंड, पंजाब और हिमाचल प्रदेश में पुरानी पेंशन योजना लागू कर दी गई है और लाखों कर्मचारियों, पेंशनरों को लाभ मिलना शुरू हो गया है। बता दें कि केंद्र एवं राज्य सरकार के सरकारी कर्मियों एवं पदाधिकारियों के साथ होने वाले शोषणकारी नीतियों और पुरानी पेंशन योजना पुनः लागू नहीं करने के खिलाफ यह विशाल रैली की जा रही है। दरअसल 1 अक्टूबर को अटेवा और नेशनल मूवमेंट और ओल्ड पेंशन स्कीम से जुड़े कर्मचारी पेंशनर्स संगठन दिल्ली के रामलीला मैदान में प्रदर्शन करने जा रहे हैं। इसमें विभिन्न विभागों के देश भर से लाखों कर्मचारी पेंशनर्स शामिल होंगे। वहीं विद्युत विभाग के सभी राज्यों के कर्मचारी एवं पदाधिकारी भी इसमें भाग लेने जा रहे हैं। विभाग ने सभी कर्मचारियों को 1 अक्टूबर को NMOPS के बैनर तले दिल्ली में आयोजित पेंशन शंखनाद रैली में भाग लेकर रैली को सफल बनाने का काम कर रहे हैं। NPS कर्मचारी संघ का कहना है कि विभिन्न राज्यों के लाखों कर्मचारी 1 अक्टूबर को देश की राजधानी दिल्ली में जुटेंगे और देश भर में पुरानी पेंशन बहाल करने की मांग उठाएंगे। वहीं आपको बता दें कि NMOPS के राष्ट्रीय अध्यक्ष विजय कुमार बंधु का कहना है कि पुरानी पेंशन बहाली का मुद्दा अब जीवन मरण का प्रश्न बन गया है। 1 साल से इस रैली की तैयारी हो रही है। विभिन्न राज्यों का दौरा कर सरकारी कर्मियों से दिल्ली पहुंचने की अपील की है। कई राज्यों में सरकारी कर्मी संगठनों ने अपने अपने तरीके से OPS की मांग उठाई है। पुरानी पेंशन लागू होने से सरकार को नुकसान नहीं होगा। जब 5 राज्यों में पुरानी पेंशन बहाल हो सकती है तो पूरे देश में क्यों नहीं हो सकती। देश की आंतरिक और सीमा की सुरक्षा में तैनात CAPF जवानों को पुरानी पेंशन से वंचित रखा जा रहा है। दावा है कि देश भर से करीब 20 लाख से अधिक केंद्र एवं राज्यों के सरकारी कर्मचारी दिल्ली के रामलीला मैदान में पहुंचेंगे और यह अभी तक की सबसे बड़ी रैली होगी। वहीं विजय बंधु ने इस रैली के लिए कर्मचारियों से क्या अपील की है, सुनिए। मैं विजय कुमार बंधु दिल्ली से आप सब 1 अक्टूबर को जो दिल्ली की तैयारी कर रहे हैं उसकी व्यवस्था के लिए हम लोग लगे हुए हैं। दिल्ली टीम लगी हुई है, पूरी राष्ट्रीय कार्यकारिणी लगी हुई है। मैं आपसे एक अपील करना चाहता हूं कि आप अधिक से अधिक संख्या में दिल्ली पहुंचें और जितनी जल्दी हो सके उतनी जल्दी पहुंचें और 1 अक्टूबर को सुबह ग्राउंड पर 8-9 बजे तक ज़रूर आ जाएं, क्योंकि आपको जगह उस ग्राउंड में मिल पाए ना मिल पाए अगर आप लेट होते हैं तो मेरी सभी साथियों से अपील है, पूरे देश के तमाम शिक्षकों, कर्मचारियों, अधिकारियों से अपील है कि ये लड़ाई आपकी लड़ाई है और बुढ़ापे की लाठी के लिए जब संघर्ष चल रहा हो तो आपकी सहभागिता होना ज़रूरी है। इसीलिए मैं चाहे वो रेल के हों, चाहे डिफेंस के हों, ऑर्डिनेंस के हों, स्टेट के कर्मचारी हों, जो भी हमारे साथी हैं, सभी के सभी लोग दिल्ली अधिक से अधिक संख्या में पहुँचे। इस बात का विशेष ध्यान रखें कि अनुशासन रहें, शांतिपूर्ण रहें, प्रशासन के लोगों के साथ सहयोग करें और सहयोग लें। हमारे वॉलंटियर भी लगे रहेंगे, जगह जगह पर आपको मदद करेंगे और जो भी व्यवस्था बन पाई है हम सब ने प्रयास किया है कि अधिक से अधिक आपको व्यवस्था दे पाएँ। लेकिन उसके बाद भी अगर कोई चीज़ रह जाती है तो हम किसी शादी ब्याह में नहीं आ रहे हैं, बल्कि अपने हक के संघर्ष में आ रहे हैं। तो आप जो भी जितनी जैसी व्यवस्था मिल पाए उसमें आपका अपना कार्यक्रम है, इसलिए आप उसको अपने हिसाब से देखें और समस्या का नहीं समाधान का हिस्सा बने और किसी अफवाह में न रहें, किसी तरह की गलत चीज़ों पर आप न रहें। संगठन जो निर्देश दे या नेतृत्व जो निर्देश उसी को माने, उसी का पालन करें और पूरी यात्रा में चलने से लेकर के इस यात्रा में आने और वापस जाने तक इस बात का विशेष ध्यान रखें कि एक बड़ी ऐतिहासिक रैली के हम भागीदार बनने जा रहे हैं। और किस लिए? अपने बुढ़ापे की लाठी के लिए। अगर आज भी आप घरों में बैठे रहेंगे फिर आप किसी सरकार को, किसी मुख्यमंत्री को, प्रधानमंत्री को दोष नहीं देना। आज आपके पास मौका है, आपके पास रामलीला मैदान खुला मैदान है, आप अपने हक की आवाज़ उठाने के लिए दिल्ली पहुँचें। बहुत सारे साथी दिल्ली आ चुके हैं, जो लोग आ चुके हैं उनका स्वागत है। बड़ी संख्या में मैं तो नहीं जानता किसी कर्मचारी यूनियनों के संगठनों के कभी भी रैली के 2-4 दिन पहले हजारों लोग आए हों। ये अद्भुत और पहली घटना है। इस आंदोलन की 2 बड़ी खूबी हैं जो मैं महसूस कर रहा हूँ। जिस तरह से मेरे पास रिपोर्टिंग आ रही पूरे देश से, सबसे बड़ी बात यह है कि स्वप्रेरित ये आंदोलन बन चुका है। ये रैली स्वप्रेरित है, लोग स्वतः आ रहे हैं। बहुत लोगों से मेरा संपर्क नहीं है, बहुत सारे लोगों से हमारा संपर्क या उनका नहीं है, फिर भी लोग आ रहे हैं। ये इस बात के लिए बहुत बड़ी महत्वपूर्ण बात है। दूसरा जो और महत्वपूर्ण मुझे दिख रहा है पूरे देश से, पद, गुट, विभाग और संगठनों की सीमाओं से
बाहर निकलकर लोग रैली में आ रहे हैं। हाँ, एक साथ इसी साथ कहूँगा, कोई संगठन, कोई नेतृत्व अगर आपको रैली में आने से रोकता है तो ये आप समझ लेना कि आप के मुद्दे के साथ खिलवाड़ कर रहा, आपके भविष्य के साथ खिलवाड़ और आपके हक की आवाज़ नहीं उठाना चाहता। इसलिए मेरा निवेदन है, और ख़ास करके जो दिल्ली के आसपास के लोग हैं, मैं उनसे विशेष अपील करता हूं, क्योंकि हो सकता है बिहार वाले को रिजर्वेशन मिल गया हो तो आ जाएगा, नहीं मिल पाएगा, लेकिन जो कलेजे वाले हैं वो आ जाते हैं। लेकिन जो दिल्ली के सराउंडिंग के आसपास लोग हैं, चाहे वो हिमाचल हो, चाहे वो हरियाणा हो, चाहे उत्तर प्रदेश हो, चाहे मध्य प्रदेश हो, चाहे राजस्थान हो, और चाहे पंजाब हो, हरियाणा हो, इन राज्यों के लोग तो ये संकल्प ले लें कि हम उस दिन अपने घरों में नहीं रहेंगे, बल्कि रामलीला में रहेंगे, और आप अपनी भूमिका खुद तय करें। बाकी पूरे देश के लोग हैं जो आ रहे हैं, उनका स्वागत है, अभिनंदन है। इस बात पर जोर कि आप अधिक संख्या में आए, लेकिन अनुशासन और शांति में आए, प्रशासन का सहयोग ले, और प्रशासन का सहयोग ले। मैं प्रशासन को भी धन्यवाद देना चाहता हूं कि उनका जो मदद मिली है, मैं उनका भी शुक्रिया अदा करना चाहता हूं। जो भी हमारे अधिकारी लोग, जो भी हमारे वहां पर संबंधित उस रामलीला ग्राउंड से लोग हैं, सबका मैं अभिनंदन करता हूं। और दिल्ली टीम को, खास करके DN सिंह और उनकी साथ जो लगी हुई टीम है, उनका भी शुक्रिया कि एक बेहतरीन कार्यक्रम में एक अच्छी और मेहनत कर रहे हैं, अच्छी व्यवस्था दे रहे हैं। हमारी पूरी टीम लगी हुई है। IT सेल के साथियों का भी विशेष धन्यवाद जो लगातार आप तक बात पहुंचा रहे हैं। इस बात को सुने, समझें और अधिक से अधिक लोगों तक पहुंचाएं, जैसे हम लोग अच्छी और ऐतिहासिक रैली हो पाए। और आइए एक ऐतिहासिक पल के आप साक्षी बने।